रास्ते में उन दोनों ने फिर बात नहीं की। कबीर को लगा कि आध्यात्मिक स्तनों वाली महिला पुलिस अधिकारी का मिजाज खराब था और उसे अपनी ताकत को नियंत्रित करना नहीं आता था। लेकिन वो फिर भी एक अच्छी इंसान थी और दोस्ती करने लायक थी। जब उसने उस पर एक चोरी की नजर डाली तो वो नहीं चाहता था कि वो ध्यान दे, इसलिए उसने उसे बुरी तरह से घूरा। उसकी काली और सफेद आंखें लंबी और घुमावदार पलकों के साथ सुंदर थीं, लेकिन उसमें एक बाघिन की शान थी। कबीर ने अपनी गर्दन सिकोड़ी, अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा पर ध्यान देने के लिए घुमाईं। उसने पाया कि जेल के बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में ज्यादा थी, लेकिन ये भी सीमित थी, लगभग दोगुनी। शायद इसका पर्यावरण से कुछ लेना देना है। ये एक शहरी इलाका है जहां बहुत से लोग आते जाते हैं, साथ ही प्रदूषण भी है, इसलिए कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। मैं अभी अभी कब्रिस्तान में था, मैं जांच करना क्यों भूल गया? शायद वहां ज्यादा है। जैसे ही वो ये सोच रहा था, उसने अपने आसपास 2 या 3 आध्यात्मिक ऊर्जाओं को तैरते हुए देखा। एक मच्छर छोटा हो सकता है, लेकिन वो फिर भी मांस है। उसने तुरंत आत्म अवशोषण तकनीक को सक्रिय किया, उन्हें अंदर खींचने की कोशिश करते हुए। कौन जानता था? हो नहीं, उसने अपना सिर घुमाया, आरती खन्ना के स्तनों को बिना पलक झपकाए घूरते हुए। ये आश्चर्यजनक था। उसने अभी अभी आत्म अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे आध्यात्मिक ऊर्जाएं उसके आकर्षण को नजरअंदाज कर सीधे पुलिस वाली की छाती में घुस गईं और फिर कभी बाहर नहीं निकली। हैरान होकर कबीर झुक गया और नीचे देखा, उसके थोड़े खुले कॉलर से झांकते हुए। सफेद चोटियों और धुंधली चोटियों का सुंदर नजारा गायों की तरह उसकी नजर में आ गया। उस पल उसकी आंखों में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई, केवल सुंदर गहरी खाई रह गई। पड़ाक! बिना किसी शक के उसे पुलिस वाली ने फिर से थप्पड़ मारा और उसके चेहरे पर एक मोटा हथेली का निशान दिखाई दिया, लेकिन खून उसकी नाक से निकला। 19 साल की उम्र में कबीर अभी भी एक सच्चा कुंवारा था, खून से भरा हुआ। जो बह रहा था वो नक्सीर नहीं, बल्कि वासना का खून था। छोटे कमीने, तुम मौत को ढूंढ रहे हो क्या? कहाँ देख रहे हो? आरती खन्ना उसे थप्पड़ मारने के बाद भी गुस्से में थी। वो सच में गुस्से से मर रही थी। भले ही दूसरे लोग उसके स्तनों को देखते थे, वे चोरी छिपे देखते थे। कौन है उसकी तरह जो खुलेआम आता है और अपना सिर उसके करीब रखता है? कितना बेशर्म छोटा विकृत है। कबीर जानता था कि वो गलत था, अपनी नाक दबाकर और कोई खंडन ना करते हुए, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। उसने मन ही मन सोचा कि इस महिला के स्तन बस खजाने हैं। बिना किसी अभ्यास के वे अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वचालित रूप से आकर्षित कर सकती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा तरल में बदल गई। इतनी सारी थीं, मुझे डर है कि ये सिर्फ 10,000 नहीं, ये और भी ज्यादा हो सकती हैं, और उच्च गुणवत्ता की। इतना अद्भुत खजाना, काश मैं इसे पा सकता, कबीर ने चुपके से सोचा। लेकिन जब उसने अपने सीने पर इतने बड़े बड़े 2 ढेले होने की इमेज के बारे में सोचा तो उसे अचानक फिर से ठंड लग गई। 20 मिनट बाद वे आरती खन्ना के आवास पर पहुंचे। ये एक सिंगल अपार्टमेंट था। जैसे ही वो दरवाजे में घुसी, उसने अपने जूते और मोजे उतारे, जिससे छोटे सफेद क्रिस्टल जैसे साफ जेड जैसे पैरों की एक जोड़ी दिखाई दी, जिसने कबीर की आंखों को थोड़ा रोक दिया। पुलिस वाली ने कहा, मैं पहले नहाने जा रही हूं और फिर मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। अगर तुम्हारे पास कुछ है जो तुम साथ ले जाना चाहते हो तो मैं उसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब एक वांछित अपराधी हो। तुम्हारा आईडी कार्ड और बैंक कार्ड सब बेकार हैं। तुम एक अवैध प्रवासी हो। मैं तुम्हें कल शहर से बाहर भेज दूंगी। तुम जितना दूर भाग सकते हो भाग जाना। अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। थोड़ी देर बाद बाथरूम से पानी चलने की आवाज आई। महिला पहले से ही अंदर नहा रही थी। ये आवाज सुनकर कबीर एक खूबसूरत महिला को नहाते हुए सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वे एक साथ नहा सकते तो बहुत अच्छा होता। उसने अपना सिर हिलाया, अपने बेचैन दिल को शांत करते हुए। वो एक पुलिस अधिकारी थी और वो एक वांछित अपराधी। इसका विचार असंभव था। उसने बर्फ सफेद सोफे पर एक नजर डाली, फिर फर्श पर गिर गया, उसका सर्वेक्षण करते हुए। उसने पाया कि ये छोटा सा कमरा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। कम से कम हजारों लगातार अंदर बह रही थी और खिड़कियों, दीवारों और हर जगह से रिस रही थी, सीधे उस ओर जा रही थी जहां आरती खन्ना नहा रही थी।
वाह, ये महिला एक सच्चा रत्न है। कबीर ने आह भरी, जल्दी से अपनी आत्म अवशोषण तकनीक को सक्रिय करते हुए। शायद इसलिए क्योंकि वो आरती खन्ना से कुछ दूरी पर था, इस बार वो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को सुचारू रूप से अवशोषित करने में सक्षम था। 1, 10, 100, 200, 200। वो बहुत खुश था। जेल में वो एक दिन में 10 भी अवशोषित नहीं कर पाता था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में उसने पूरे 4 या 500 ले लिए थे, और मात्रा अभी भी आ रही थी। इस पल वो सच में आरती खन्ना के पास रहना चाहता था। अचानक एक गड़गड़ाहट के साथ उसके पेट के नीचे हिस्से में कुछ फट गया और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा उसके शरीर में बहने लगी, एक अंतर्निहित पैटर्न का पालन करते हुए। 3 चक्करों के बाद इसका आधा हिस्सा उसकी आंखों में बह गया, जिससे उनमें जलन महसूस हुई, जो कुछ सेकंड्स के बाद नॉर्मल हो गई। मेरी आंखों को क्या हुआ? उसने 2 बार पलकें झपकाईं और चारों ओर देखा। भाग्य से वो अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा देख सकता था, और यह और भी स्पष्ट लग रहा था। उसने ये भी जान लिया था कि वो वास्तव में साधना के पहले चरण, ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर चुका था। क्लिक के साथ बाथरूम का दरवाजा खोला और एक खूबसूरत आकृति उभरी। आरती खन्ना, जिसके बाल गीले टपक रहे थे, केवल एक बड़े सफेद तौलिए में लिपटी हुई थी। उसके नाजुक बिना मेकअप के नैन नक्श, उसकी सफेद गर्दन, उसके स्तन एक शानदार उपस्थिति के साथ कांप रहे थे, और उनके नीचे लंबी सफेद सुंदर टांगों की एक जोड़ी। हे भगवान, ये बुढ़िया बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगती। क्या वो मुझे इस तरह के कपड़े पहनकर बहकाने की कोशिश कर रही है? कबीर की आत्म अवशोषण तकनीक स्वतः बंद हो गई। उसकी आंखें उसके शरीर पर टिकी हुई थी, लाल चमक रही थीं। फिर एक अविश्वसनीय तस्वीर दिखाई दी। आरती खन्ना के शरीर पर नहाने का तौलिया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और कुछ सेकंड्स के बाद गायब हो गया। एक पल में नहाकर बाहर निकली एक नाजुक, सुंदर, आकर्षक और मोहक नग्न महिला की तस्वीर कबीर के सामने आ गई। विशाल स्तनों ने उसे थोड़ा बेदम कर दिया। वे गोल, भरे हुए और सीधे थे, और सामने 2 अद्भुत थे। नीचे देखने पर छोटी कमर पतली थी और एक हाथ में पकड़ी जा सकती थी, जबकि कूल्हे बढ़े हुए एक सुंदर एस आकार का वक्र बना रहे थे। उसने फिर से नीचे देखने में संकोच किया, लेकिन परिणाम स्वरूप गर्म खून की एक लहर उसके माथे पर दौड़ गई। फुवार, नाक से 2 धारें पानी की बंदूक की तरह फूट पड़ीं। उसकी आंखें सूख गईं। नग्न महिला की तस्वीर गायब हो गई और नहाने का तौलिया फिर से आरती खन्ना के शरीर पर दिखाई दिया। लेकिन अभी अभी पलक झपकते ही कबीर ने आरती खन्ना के बारे में एक छोटा सा रहस्य खोज लिया। जिस जगह पर वो उससे टकराया था वो चिकनी थी, जिसका मतलब है कि वो एक सफेद और कोमल बाघिन है। हम्फ, तुम छोटे कमीने कितने विकृत हो। आरती खन्ना ने एक वाक्य फेंका, मुड़ी और कमरे में चली गई। उसने सोचा कि नहाने के तौलिए में लिपटकर बाहर आना नॉर्मल था। क्या स्विमिंग पूल में भी ऐसा नहीं था? लेकिन कबीर का दिल हिल गया था। उसने अपनी नाक से खून पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। उसका सिर भिनभिना रहा था और वो अपने दिल में चिल्ला रहा था, अभी अभी क्या हुआ? मेरी आंखों को क्या हुआ? मैं वास्तव में उसके नहाने के तौलिए के आर पार देख सकता हूँ और अंदर का नजारा देख सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आंखें ना सिर्फ दूसरे लोगों की हरकतों को विघटित कर सकती हैं, बल्कि उनके आर पार भी देख सकती हैं? आर पार देखना, ये बहुत अद्भुत है। उसने अपनी आंखें मली, लोहा गर्म होते ही चोट मारी, अपनी हथेली फैलाई, उसे ध्यान से घूरा, और धीरे धीरे उसकी हथेली पारदर्शी हो गई और अंदर की रक्त वाहिकाएं और मांस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। फिर हथेली गायब हो गई और उसने अपनी हथेली के पीछे कमरे का वातावरण देखा, और ध्यान से देखने पर उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसकी आंखों को हिलाया और आश्चर्यजनक रूप से उसने कमरे की दीवारों के आर पार देखा। उसने कमरे में आरती खन्ना को देखा, जो पैंट पहन रही थी, एक बहुत ही सेक्सी काली पैंटी। पहनने के बाद उसने उसे अपने हाथों से बहुत देर तक रगड़ा। टक्कर से अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा होगा। हे भगवान, मुझे सच में अपनी आंखें बहुत पसंद हैं। कबीर 3 फीट ऊंचा कूदने से खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाया। इस छोटे कमीने ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उसने कभी दुनिया नहीं देखी है। अगर हम उसे स्विमिंग पूल में फेंक दें तो क्या उसकी नक्सीर नहीं फूट जाएगी? आरती खन्ना ने स्वाभाविक रूप से उसकी आवाज सुनी और तिरस्कार से बड़बड़ाई। जल्दी से कपड़े पहनने के बाद वो कमरे से बाहर निकली, उसे मुंह बनाकर देखा और कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने जाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। कबीर ने अपने उत्साह को दबाया।
वो अपनी एक्सरे दृष्टि का उपयोग करके अपने सामने खड़ी महिला के स्तनों पर एक और नजर डालना चाहता था। वो वास्तव में ये अध्ययन करना चाहता था कि उसके स्तन इतने जादुई क्यों थे, लेकिन ये आखिरकार एक अश्लील बात थी। वो उसकी मदद कर रही थी, इसलिए उसने हार मान ली। कुछ चीजें लेने का उल्लेख करने के बाद आरती खन्ना चली गई। जाने से पहले उसने कहा, फ्रिज में इंस्टेंट मील हैं, अगर तुम्हें भूख लगे तो बस उन्हें खुद ही माइक्रोवेव कर लेना। कबीर ने उसे कृतज्ञता से जाते हुए देखा। फिर वो अपनी पारदर्शी दृष्टि का परीक्षण करने के लिए जमीन पर बैठ गया। कुछ प्रयासों के बाद उसने पाया कि वो लगभग किसी भी चीज के आर पार देख सकता था। दीवारें, टेलीविजन, सोफे, फर्नीचर। हालांकि उसे ये भी एहसास हुआ कि पारदर्शी दृष्टि का उपयोग करने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इस अराजक अवलोकन के कुछ देर बाद उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा अभी अभी इकट्ठा की थी, उसका 1/3 हिस्सा खत्म हो गया था। हालांकि पारदर्शी दृष्टि अद्भुत है, लेकिन इसका संयम से उपयोग करना सबसे अच्छा है। अभी साधना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने बिल्कुल आवश्यक न होने पर पारदर्शी दृष्टि का उपयोग करने से बचने का संकल्प लिया। ये समय की बर्बादी थी और उसकी बहन अभी भी उसे बचाने का इंतजार कर रही थी। ये ध्यान में रखते हुए वो तुरंत फिर से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और आत्मा अवशोषण तकनीक का अभ्यास करने लगा। आधे घंटे बाद पूरे कमरे की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से सूख चुकी थी। वो खड़ा हुआ और धीरे से आह भरी। निश्चित रूप से उस बड़े खजाने के आकर्षण के बिना बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर नहीं आएगी। जैसे ही वो ऊर्जा स्तर में दाखिल हुआ, उसे लगा जैसे उसके शरीर से फिर से अशुद्धियां निकल रही हैं। ये देखकर कि पुलिस वाली अभी तक नहीं लौटी थी, वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। महिला अभी अभी नहाई थी और अंदर अभी भी एक अजीब सी सुगंध थी। कबीर ये नहीं बता सकता था कि ये उसके शरीर की गंध थी, शावर जल था या शैम्पू। लेकिन अपने नहाने के आधे रास्ते में उसने अचानक शॉवर के पर्दे के बगल में 2 छोटी चीजें देखीं। वे क्रीम रंग की थीं, एक ब्रा और एक पैंटी। ब्रा मानक थी, हालांकि बड़े आकार की। पैंटी असाधारण से उत्तम थी, जिसमें एक खोखला केंद्र और फूलों का पैटर्न था। कबीर ने पहले अपनी बहन रिया के लिए पैंटी खरीदी थी, लेकिन वे साधारण सुपरमार्केट की वस्तुएं थीं, इसकी तुलना में कुछ नहीं। ये बहुत महंगी होगी। अफसोस, मेरी बहन ने बचपन से कभी भी इतनी सुंदर अंडरवेयर नहीं पहनी है। ये सब मेरे, उसके बेकार भाई की वजह से है। अपनी बहन के बारे में सोचते हुए कबीर दुखी हो गया। उसकी उंगलियां अनजाने में अंडरवेयर को छू गईं। ये नर्म और चिकनी थी और एक लिंगरिंग सुगंध लग रही थी। हालांकि कपड़े का छोटा टुकड़ा गलती से हैंगर से गिर गया और बाथटब में गिर गया। ये एक पल में भीग गया। आह! कबीर चौंक गया। तभी बाहर से एक आवाज आई, आरती खन्ना वापस आ गई। कबीर, तुम कहाँ हो? कबीर ने बंद दरवाजे को देखा और अपनी छाती पर थपथपाया। बाथरूम में, मैं नहा रहा हूँ। बोलते बोलते उसने गीली अंडरवेयर उठाई और सोचा, ये बुरा है, अगर उसे ये गीली मिली तो क्या वो ये अनुमान नहीं लगाएगी कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था? मुझे लगता है कि मुझे इसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगले ही सेकंड बाथरूम का दरवाजा जोर से बजा, उसे लात मारकर खोला गया। आरती खन्ना गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर घुसी। तुम्हें नहाने के लिए किसने कहा? ये मेरा बाथटब है। पुलिस वाली थोड़ी जर्मोफोब थी, खासकर बाथटब जैसी चीज के लिए जिसका इस्तेमाल इतने करीब से किया जाता है। कोई पुरुष इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? फिर वो खुद इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है? इसीलिए वो इतनी जल्दबाजी में अंदर घुसी। हालांकि कबीर ठीक उसी समय अंडरवेयर उठाने के लिए झुका हुआ था। उसके नजरिए से उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, ये सोचते हुए कि कबीर उसकी बदली हुई अंडरवेयर के साथ कुछ अश्लील हरकत कर रहा था। वो गुस्से से आग बबूला हो गई, चिल्लाते हुए, विकृत, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? आह, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आरती खन्ना गुस्से से भरी हुई थी। इस कमीने ने उसका आयातक बाथटब ले लिया था और यहां तक कि उसकी अंडरवेयर का भी ऐसी घिनौनी हरकत के लिए इस्तेमाल किया था। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि कबीर नंगा था और उस पर झपट पड़ी, उसे मुक्कों और लातों से मारते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए। कबीर पहले तो थोड़ा भ्रामित था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से अंदर घुस जाएगी। जब तक उसे पता चला कि क्या हो रहा था, उसे कई बार लात मारी जा चुकी थी, जिससे उसकी टांग लगभग टूट गई थी। उसने जल्दी से उसकी टांग और फिर उसकी मुट्ठी पकड़ ली। मुझे मारना बंद करो, मुझे मारना बंद करो। ये बस अपने आप गिर गया था, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, उसने केवल इसे छुआ था। आरती खन्ना सुनने को तैयार नहीं थी, उसे पीट पीट कर मार डालने को तैयार थी।
कुछ घुमाव फिराव के बाद कबीर फिसल गया और पीछे की ओर गिर गया और आरती खन्ना उसके साथ उलझी हुई स्वाभाविक रूप से उसके साथ गिर गई। कबीर नीचे था, पुलिस वाली ऊपर, लेकिन कबीर का दाहिना हाथ पुलिस वाली की छाती पर टिका हुआ था। कितना नर्म, कितना बड़ा, क्या मौका है! आत्मा अवशोषण तकनीक। कबीर का दिमाग खुला हुआ था और वो इस जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर नहीं छोड़ेगा। उसने आत्मा अवशोषण तकनीक को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया, अपनी हथेलियों को कसकर दबाते हुए, मजबूती से पकड़ते हुए उसकी आध्यात्मिक छाती से कुछ तरल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसने मन ही मन आह भरी। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बूंद भी अवशोषित नहीं की जा सकी। आध्यात्मिक तरल की तो बात ही छोड़ दो। ओह, सिर्फ देख सकने लेकिन खा न सकने का क्या मतलब है? उसने परिणाम को स्वीकार करने से इनकार करते हुए खुद से बड़बड़ाया। आरती खन्ना का चेहरा जल रहा था। ये कमीना उसे नंगा गले लगा रहा था, उससे कसकर चिपक रहा था। उसका एक चोर हाथ उसकी छाती को इतनी जोर से पकड़ रहा था। और भी घिनौना, उसने ऐसे शब्द भी कहे। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके हाथ भी नीचे दबे हुए थे और वो हिलने में असमर्थ थी। गुस्से में उसने अपना मुंह खोला और काट लिया। आह, पागल कुतिया, छोड़ो, तुम्हें कुत्ते हो! कबीर ने पाया कि उसकी गर्दन काट ली गई थी। दर्द असहनीय था, जैसे उसकी गर्दन कटने वाली हो। दर्द में उसने अपने हाथों से भी बल लगाया। महिला का शरीर वजन नहीं सहन कर सका और बुरी तरह से विकृत हो गया। अचानक उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर निचोड़ दी गई। कबीर हैरान, फिर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे आत्मा अवशोषण तकनीक से चूस लिया। आह! आरती खन्ना पागलों की तरह चिल्लाई और उसकी नाक काटने की कोशिश की। कबीर इतना डर गया कि उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ा और उसे दूर धकेल दिया। अपनी नाक ढकते हुए कहा, पहले तुमने मुझे मारा, मेरा इरादा नहीं था। आरती खन्ना के आंसू इस बार निकल आए। उसने दांत भींचे और उसके मुंह के कोने पर खून था। अंत में उसने एक ठंडी सांस के साथ उसके निचले शरीर में लात मारी और गालियां देते हुए चली गई। कबीर ने दर्द से अपना चेहरा ढक लिया, मुंह बनाया और हाँफने लगा। लेकिन उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कम से कम 5000 और इकाइयां आध्यात्मिक ऊर्जा थीं जो इसके लायक थीं। अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदलते हुए उसने खुद पर 2 हरित काष्ठ मंत्र डाले। उसकी गर्दन पर काटने का घाव तुरंत नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया और उसके छोटे भाई में सूजन और दर्द भी धीरे धीरे कम हो गया। नहाने के बाद उसने तौलिया रैक पर एक तौलिया उठाया, अपने शरीर को सुखाने के लिए एक अगोचर टुकड़ा उठाया, अपने कपड़े पहने और बाहर चला गया। आरती खन्ना लिविंग रूम में नहीं थी। उसने एक पल के लिए सोचा, अपनी पारदर्शी दृष्टि को सक्रिय किया और पाया कि वो कमरे में थी। शर्ट उतारकर आईने में अपनी छाती देख रही थी। एक बड़ा 5 उंगलियों के निशान का निशान दिखाई दे रहा था। एक चौंकाने वाला दृश्य। हालांकि उसने ये भी देखा कि 5000 आध्यात्मिक ऊर्जाओं को निचोड़ने के बावजूद उसकी तरल आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। क्या खजाना है! निशान देखकर कबीर को फिर से दोषी महसूस हुआ। उसने उसके लिए दर्द को कम करने के लिए एक हरित काष्ठ मंत्र का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन वो दरवाजा खटखटाने के लिए बहुत शर्मिंदा था। अंत में उसने उसके घर से लाए कपड़े बदले। थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ा रहा और कहा, ऑफिसर साहिबा, मुझे खेद है, मैं सच में अभी अभी आपकी अंडरवियर को छूना नहीं चाहता था। मैंने कुछ भी अश्लील नहीं किया, मैं इसकी कसम खा सकता हूँ। वैसे भी आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं कबीर यहाँ कसम खाता हूँ कि मैं जीवन भर में इस उपकार का बदला चुकाऊंगा। मैं अब जा रहा हूँ। धड़ाम! कबीर ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। आरती खन्ना, जो अभी भी गुस्से में थी, वहीं गतिहीन खड़ी रही। लेकिन एक पल बाद वो चिंतित हो गई, खासकर जब उसे याद आया कि उसने उसकी गर्दन पर कितनी जोर से काटा था। उसने जल्दी से कपड़े पहने और उसके पीछे भागी, लेकिन कबीर का कोई निशान नहीं था। अपनी छाती रगड़ते हुए उसने अपने पैर पटके। छोटा कमीना, सबसे अच्छा होता अगर वो पकड़ा जाता। कोई बात नहीं, मैं रात में निकल जाऊंगी, लेकिन पकड़े मत जाना, वरना ये अपराध तुम्हारी जान ले सकता है। कबीर आरती खन्ना के बैचलर पैड से निकला और कम भीड़ वाले रास्ते चुने। उसने मन ही मन आह भरी। इस पुलिस वाली के स्तन इतने अनोखे हैं, वे एक खजाना हैं। अगर मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना पाता तो मैं उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए हर दिन उन्हें निचोड़ सकता था। ये कितना अद्भुत होता!
भले ही हम एक दूसरे के नहीं हो सकते और हम हर समय एक दूसरे को निचोड़ नहीं सकते, फिर भी एक साथ रहना एक वरदान होगा। मैं हर समय उसके द्वारा आकर्षित की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। हालांकि ये विचार सिर्फ ख्याली पुलाव था। उनके दर्जे में असमानता ने इसे पूरी तरह से अवास्तविक बना दिया था। रात के अंधेरे में वो चुपचाप अपने आवास पर लौटा, अपनी बहन के बिना घर को देखा और अपनी बहन को खून के तालाब में पड़े हुए सोचा। उसके दिल का दुख गहरी नफरत में बदल गया। एक सज्जन का बदला 10 साल बाद भी देर नहीं होता, लेकिन एक खलनायक का बदला एक रात बाद भी देर नहीं होता। उसने घर से एक बेसबॉल कैप निकाली और उसे पहन लिया, फिर एक फलों का चाकू ढूंढा, चुपचाप चला गया और विक्रांत के परिवार की दिशा में भागा। विक्रांत का परिवार का विला आदर्श नगर के सबसे शानदार इलाके में स्थित है। क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है, आदर्श नगर के ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। कबीर 1 घंटे में पहुंच गया और देखा कि विला क्षेत्र का गेट भारी सुरक्षा में था। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की और फिर पवन वेग कला को सक्रिय किया और गेट के माध्यम से बिजली की तरह अंदर घुस गया। अंधेरी रात में सुरक्षा गार्ड उसकी आकृति को बिल्कुल नहीं देख सके। भले ही वे आमने सामने होते, वे सोचते कि ये एक भ्रम था। तुमने क्या कहा? वो कमीना मरा नहीं है, जेल ब्रेक के कारण वो संयोग से बच गया। तो तुम मर क्यों नहीं जाते? तुमने एक घटिया हत्यारे पर इतना पैसा खर्च किया। क्या तुमने पैसे का गबन किया और इससे निपटने के लिए एक बेवकूफ को काम पर रखा? इसे दूर खींचो और उसके दोनों हाथ तोड़ दो। विला में शोभा देवी ने अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट सुनी। उसने सुना कि ऊंची कीमत पर काम पर रखा गया हत्यारा मर चुका था और कबीर को जेल से बचा लिया गया था। वो तुरंत आग बबूला हो गई। उसका बेटा एक आंख से अंधा था और उसे नहीं पता था कि उसका चेहरा बदशक्ल हो जाएगा या नहीं। बेशक वो चाहती थी कि कबीर मरे और तुरंत मरे। इस समय विक्रांत के पिता जगमोहन सिंह आए। ठीक है शोभा, चलो इस छोटी सी बात को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। सिंघानिया परिवार जल्द ही यहाँ होगा, चलो उनका स्वागत करने की तैयारी करते हैं। अशिष्ट मत बनो। शोभा देवी गुस्से में थी। ये एक छोटा मामला कैसे हो सकता है? क्या विक्रांत तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम्हारा अपना बेटा अपाहिज हो गया है। जगमोहन सिंह ने उसे बीच में ही टोक दिया। बेशक मुझे अपने बेटे के लिए खेद है और वो कमीना बच नहीं सकता, लेकिन अभी सिंघानिया परिवार बड़ा मामला है। इस बार हम भाग्यशाली हैं और हमें वो चीज मिल गई है। ये देखते हुए कि सिंघानिया परिवार इतना बड़ा हंगामा कर रहा है, वे निश्चित रूप से हमें बहुत सारे लाभ देंगे। मैंने सुना है कि सिंघानिया परिवार के पास कई चमत्कारी अमृत और विशेष उपचार सूत्र हैं। कौन जानता है, शायद वे विक्रांत की आंखों को भी ठीक कर सकते हैं। शोभा देवी की आंखें चमक उठीं और वो आखिरकार शांत हो गई। वो एक सुरुचि एलिगेंट शीशम की अलमारी के पास गई और एक गहरे रंग की अष्टकोणीय वस्तु निकाली जिसकी ऊपरी और निचली सतहें चिकनी थीं। इसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसने कहा, ये आखिर है क्या? ये ज्यादा कीमती नहीं लगती। मैंने इसे पाने के लिए इतना जनशक्ति और भौतिक संसाधन खर्च किए। अगर सिंघानिया परिवार मेरे बेटे की आंखों को ठीक करने में मेरी मदद नहीं करता है तो मैं इसे दूंगी या नहीं, ये देखना होगा। जब पति पत्नी बात कर रहे थे, कबीर चुपचाप एक बगल के दरवाजे के कोने में छिपा हुआ था। अब जब वो ऊर्जा स्तर को पार कर चुका था और वास्तव में एक साधक बन गया था, साथ ही पवन वेग कला जैसे शरीर की गति वाले मार्शल आर्ट के साथ विक्रांत के परिवार के आवास में घुसना बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि उसने रास्ते में 2 गार्डों को बेहोश कर दिया था और वो खौफ के वजह से थोड़ा चिंतित था। उसने अंदर खोजा, लेकिन उस कमीने विक्रांत को नहीं ढूंढ सका। इसके बजाय उसने उसके माता पिता को पाया। तभी उसने अपने आत्मिक लोक को हिलते हुए देखा और एक महिला की रहस्यमयी निराकार आवाज गूंजी। ये सीनियर थी जो गहरी नींद से जागती हुई लग रही थी। कबीर बहुत खुश हुआ। उसके पास कई अनुत्तरित प्रश्न थे और जैसे ही वो कुछ पूछने वाला था, आवाज फिर से बोली, मुझे एक बेहद शक्तिशाली बर्बर दैवीय शक्ति का एहसास हो रहा है। इस उजाड़ आकाशगंगा की छोटी नन्ही सी दुनिया में ऐसा खजाना कैसे मौजूद हो सकता है? लड़के, जल्दी से इसे ढूंढो। इसे ढूंढना तुम्हारे लिए सौभाग्य का एक झोंका होगा। आवाज आखिरी वाक्य खत्म करते हुए थोड़ी कांपती हुई लग रही थी। कबीर ने खुशी से सोचा, क्या ये महिला के हाथ में अष्टकोणीय वस्तु हो सकती है?
महिला की आवाज ने उसे फिर से याद दिलाया, अपनी अमर दृष्टि खोलो और वहां देखो। कबीर ये अनिश्चित की अमर दृष्टि क्या थी और कुछ चिंतित ने अवचेतन रूप से पूछा, वे क्या हैं? जिस क्षण ये बोला उसने कमरे में विक्रांत के माता पिता को चौंका दिया। कौन? कोई है? गार्ड। जैसे ही पति पत्नी चिल्लाए, कबीर के सिर में आवाज ने अस्वीकृति के स्वर में कहा, मूर्ख, बेवकूफ, मैं सिर्फ एक विचार से तुम्हारे विचार पढ़ सकती हूँ, बोलने की क्या जरूरत है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ इसे पकड़ो। कबीर के मन में एक विचार कौंधा, मैं विक्रांत से अपनी बहन की हत्या का बदला लेने आया हूँ। आवाज फिर से आई गुस्से में, बदला ज्यादा जरूरी है या अपनी बहन को फिर से जिंदा करना? वो बर्बर दैवीय शक्ति है बेवकूफ, तुम उसे पकड़ क्यों नहीं रहे हो? बात का हिस्सा वास्तव में एक दहाड़ था। कबीर उसके स्वर से जानता था कि वो वस्तु कुछ खास थी। वो जो भी थी, अमर दृष्टि, उसका संबंध आंख से जरूर होना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति उसमें बह गई, तुरंत पवन वेग कला को सक्रिय करते हुए। वो पहले से ही बाहर से उसकी ओर दौड़ते कदमों की आवाज सुन सकता था, और जिस क्षण शोभा देवी दंग रह गई, उसने हाथ बढ़ाकर अष्टकोणीय वस्तु छीन ली। उसी समय उसने उसमें से एक हल्की मिट्टी पीली आभा निकलते हुई देखी। आवाज ने उत्साह से चिल्लाया, आह, ये भू सम्राट मीनार है। इतनी मजबूत बर्बर दैवीय शक्ति, ये मूल होनी चाहिए, भले ही ये केवल एक परत है, लेकिन ये इस जगह पर कैसे दिखाई दे सकती है? कबीर उसकी हैरानी पर ध्यान देने के लिए बहुत हैरान था, क्योंकि विक्रांत के परिवार के 4 गार्ड अंदर घुसे। शोभा देवी कबीर का चेहरा पहचानती हुई लग रही थी, और वो आश्चर्य और गुस्से में दहाड़ी, ये तुम हो कबीर, छोटे कमीने, तुम अभी अभी जेल से भागे हो और तुम हमारे घर में हंगामा करने की हिम्मत करते हो। तुम बस मौत को दावत दे रहे हो। जल्दी करो, इसे पकड़ो, नहीं उसे मार डालो। हम्फ, तुम मुझे मारना चाहते हो, ये ठीक है, मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ। कबीर ने अष्टकोणीय वस्तु को अपनी जेब में रखा, नाक सिकोड़ी और तुरंत हमला किया। इन कमीनों ने उसकी बहन को मार डाला था, उसे फंसाया था और उसे मारने के लिए हत्यारों को काम पर रखा था। भले ही वो एक दयालु व्यक्ति था, उसके दिल में जानलेवा इरादा उठ गया। इस पल एक गार्ड डंडे के साथ दौड़ा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपनी उंगलियों को एक मुट्ठी में भींचा और एक कदम आगे बढ़ाया। गार्ड की हरकतें उसे धीमी गति जैसी लग रही थी, बिल्कुल खतरनाक नहीं। पंचवज्र अष्टरूप सिंह मुष्टि। उसने बिजली की गति से एक मुक्का मारा, उस आदमी के पेट पर वार करते हुए, इससे पहले कि उसका डंडा नीचे आ पाता। एक शक्तिशाली बल ने उसके आंतरिक अंगों को तुरंत अपनी जगह से हटा दिया। उसके मुंह से खून निकला और वो पीछे की ओर उड़ गया। ये आदमी अपाहिज हो गया था, अगर मरा नहीं तो। वो अभी भी कैदियों के खिलाफ खुद को रोक सकता था, लेकिन विक्रांत के परिवार के खिलाफ कबीर बिल्कुल भी कोई दया नहीं दिखाएगा। अरे, उसने सिंघानिया परिवार की मनचाही चीज ले ली है। सभी गार्ड अंदर आओ, उसे भागने मत देना। जगमोहन सिंह की भौहें तन गईं। उसे किसी और चीज से ज्यादा उस वस्तु को खोने की चिंता थी। वो दहाड़ा, फिर एक बंदूक निकाल ली। धड़ाम! गोली की आवाज गूंजी। कबीर का ध्यान तीव्र था, उसकी आंखें गोली के प्रक्षेप पथ पर टिकी थीं। गति अविश्वसनीय थी। अपनी अमर दृष्टि के धीमी गति वाले प्रभाव के सक्रिय होने पर भी गोली अभी भी बहुत तेजी से उड़ी। एक नरम छपाक की आवाज आई जब गोली शरीर में घुसी। खून का एक फूल खिला और एक दबी हुई कराह निकली। ये कबीर का मुंह नहीं था, बल्कि उसने ऐन मौके पर एक गार्ड को पकड़कर उसे ढाल बना लिया था। गोली गार्ड के पेट में लगी, लेकिन उसने खुद को वार से बचा लिया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! जगमोहन सिंह का पहला निशाना चूक गया और उसने गार्डों को मारने की इच्छा से फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। उस चीज की तुलना में गार्ड कुछ भी नहीं थे। कबीर ने एक पैर बढ़ाया, उसे एक लकड़ी की कॉफी टेबल के चारों ओर फंसाया और एक शक्तिशाली झटके के साथ बूम, टेबल लुढ़क गई, जिससे जगमोहन सिंह उसकी ओर लड़खड़ा गया। गोलियां भिन भिना रही थीं। इतना ही नहीं, कबीर और गार्ड भी आगे बढ़े। उनके शरीर इतने तेज थे कि उन्होंने प्रतिबिंब छोड़ दिए। धड़ाम! एक और जोरदार धमाका। इस बार कबीर और उसके आदमियों ने जगमोहन सिंह को टक्कर मार दी, उसे दीवार से टकरा दिया और उसकी पिस्तौल गिरा दी। उसने उसे उठाया और जगमोहन सिंह के सिर पर दबा दिया, चिल्लाते हुए, रुको वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। अपने बॉस के काबू में होने पर उसके आदमी परिणामों से डरकर अविश्वास में एक दूसरे को देखने लगे। विक्रांत कहाँ है? मुझे बताओ।
जगमोहन सिंह जिद्दी बना रहा, उसे घूरता रहा, बोलने से इनकार कर रहा था। कबीर के चेहरे पर एक क्रूर वहशी भाव कौन था। उसने अपना हाथ पलटा, बंदूक को उसकी जांघ पर निशाना बनाया और 2 बार गोली चलाई। जगमोहन सिंह दर्द से चिल्लाया, उसका शरीर ऐंठ रहा था, उसकी जांघें भीग गईं। शोभा देवी भी डर गई थी, उसकी पलकें फड़क रही थीं। पहली बार जब कबीर ने बंदूक चलाई तो उसे अपने दिल में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो अपनी बहन का बदला लेने आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो नरम दिल नहीं होगा। बताओगे या नहीं? अगर नहीं तो अगली गोली तुम्हारे सिर में होगी। हे, इस समय जगमोहन सिंह वास्तव में हंसा, हालांकि वो पसीने से लथपथ था। विक्रांत मेरा बेटा है, शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता, बस मुझे मार डालो। पति? शोभा देवी चिंतित थी, उसका चेहरा चिंता और नाराजगी से भरा था। तुमने मेरे पति को मारने की हिम्मत की, मैं वादा करती हूं कि तुम पछताओगे, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगी। एक धड़ाम के साथ कबीर ने फिर से गोली चलाई, लेकिन शोभा देवी पर। गोली उसके पैर के ऊपरी हिस्से में लगी, जिससे वो दर्द से जोर जोर से रोने लगी और जगमोहन सिंह अचानक चिल्लाया, सब एक साथ आओ, उसके पास गोलियां नहीं हैं। गोलियों के बिना भी ये अभी भी एक बंदूक है। कबीर की आंखें ठंडी और बेपरवाह थीं। उसने ट्रिगर खींचा और निश्चित रूप से कोई गोली नहीं थी, लेकिन अपने हाथ के एक आकस्मिक झोले के साथ बंदूक का बट जगमोहन सिंह के सिर पर लगा, जिससे वो बेहोश हो गया। उसे छोड़कर कबीर ने आसपास के गार्डों को ठंडक से घूरा और एक सर्द स्वर में कहा, विक्रांत के परिवार का कोई भी व्यक्ति मौत का हकदार है। तुम बॉडीगार्ड, तुम भी अच्छे नहीं हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो बाहर भागा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वो पहले से ही एक साधक था, एक ऊर्जा स्तर का साधक। उसका शरीर पुनर्जन्म ले चुका था, उसकी ताकत और गति कई गुना बढ़ गई थी। उसके पास शक्तिशाली हथियार, अमर दृष्टि भी थी। बॉडीगार्ड्स उसके मुकाबले के नहीं थे और वे कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर गए। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मैं उसे नहीं ढूंढ सकता? कबीर की आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। आज वो विक्रांत को मारने और अपनी बहन का बदला लेने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की, अपनी अमर दृष्टि को सक्रिय किया और विला को कमरे दर कमरा स्कैन किया। अंत में आधे मिनट बाद उसने विक्रांत को सबसे ऊपरी मंजिल पर ढूंढ लिया। ऐसा लगा कि उसने गोलीबारी सुनी थी और जांच करने के लिए दबे पांव बाहर आ रहा था। हम्फ, विक्रांत, आज तुम्हारी मौत है। कबीर ने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया था और चार्ज करने वाला था, लेकिन उसके दिमाग में आवाज फिर से बोली, थोड़ी चिंतित, लड़के, साधक आ रहे हैं, तेजी से भागो वरना तुम यहीं मर जाओगे। भागो बेवकूफ, महिला की आवाज तीखी थी। कबीर ने अपना पैर जोर से पटका, पवन वेग कला को सक्रिय किया और पीछे की खिड़की की ओर बिजली की तरह भागा। जैसे ही वो उतरा, उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनी, अरे, मुझे एक आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है, क्या ये हो सकता है? नहीं, उनके पीछे जाओ, मैं अंदर जांच करने जाऊंगा, दूसरे आदमी ने कहा। हे भगवान, कबीर ने तुरंत महसूस किया कि कोई तेजी से उसके करीब आ रहा है। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की, अपनी पवन वेग कला को अपनी पूरी क्षमता से उजागर करते हुए दौड़ पड़ा। उसकी आकृति अंधेरे में एक भूत जैसी लग रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चाहे वो कितनी भी तेजी से भागे, उसके पीछे का व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा, यहां तक कि और करीब आता हुआ लग रहा था। परी बहन, क्या वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है? क्या मैं उसे नहीं हरा सकता? कबीर ने जल्दी से अपने पीछे एक नजर डाली। अभी भी लगभग 50 मीटर का फासला था और अपनी चिंता में उसने परी बहन को भी पुकार लिया। तुमने मुझे क्या कहा? परी बहन, उसके स्वर में आश्चर्य भरा था। चलो भी, अब इस पर ध्यान देने का समय नहीं है क्या? कबीर ने असहायता से सोचा। तभी कई मोटरसाइकिल सड़क पर तेजी से गुजरी। उनके इंजन्स जोर जोर से गरज रहे थे, एक झटका जिसने उसके नर्वस सिस्टम को हिला दिया। ऐसा लगा कि लोगों का एक समूह स्ट्रीट रेसिंग कर रहा था। कबीर की आंखें दौड़ीं और जैसे ही सामने वाला आदमी गुजरने वाला था, वो उछला और उसकी मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। मोटरसाइकिल लड़खड़ाई, लगभग गिरते गिरते बची। कबीर कार नहीं चला सकता था, लेकिन वो मोटरसाइकिल चला सकता था। वो आदमी चौंक कर पीछे मुड़ा, गालियां देते हुए। कबीर ने माफी मांगी, उसे एक हाथ में उठाया और उसे पास की फूलों की क्यारी में फेंक दिया। फिर उसने मोटरसाइकिल का नियंत्रण ले लिया, थ्रॉटल को पूरा दबाया और 2 दहाड़ों के साथ वो एक तीर की तरह तेजी से निकल गया। इस बीच उस रात विक्रांत के परिवार के घर पर 4 लोग आए थे। उनका पीछा करने वाले के अलावा 3 अन्य ने शोभा देवी, जगमोहन सिंह और अन्य को देख लिया था। अधेड़ उम्र के लोगों में से एक ने जगमोहन सिंह के शरीर को रगड़ा और वो जाग उठा। क्या हो रहा है?
तुम्हारा सामान कहाँ है? मेरी चीजें एक छोटे कमीने ने छीन ली। आह, मेरा पैर! शोभा देवी दांत पीसते हुए चिल्लाई। उसके ऊंचे एड़ी वाले पैर के ऊपरी हिस्से में एक गोली लगी थी और उसे दर्द से बेहोश होने जैसा लग रहा था। जल्दी से उसका पीछा करो, उसे मारना बेहतर है। शोभा देवी चाहती थी कि कोई कबीर को मारने में उसकी मदद करे। हालांकि वो अधेड़ उम्र के आदमी को नहीं जानती थी, लेकिन उस आदमी ने तुरंत ठंडे चेहरे के साथ 2 शब्द थूके, बेकार। उसका हाथ बिजली की तरह तेजी से घूमा और शोभा देवी को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे उसके 4 दांत बाहर निकल गए। जब उसने प्रतिक्रिया करके दर्द से चिल्लाया तो अधेड़ उम्र का आदमी पहले ही घर से बाहर भाग चुका था और गायब हो गया था। हालांकि सिंघानिया परिवार के 2 लोग नहीं गए। उनमें से एक सिंघानिया परिवार का मुखिया विक्रम सिंघानिया था। शोभा देवी को इतनी जोर से पीटा गया कि वो गुस्से में उछल पड़ी, लेकिन तुरंत दर्द से चिल्लाई, आह, उस कमीने बूढ़े ने, उसने मुझे क्यों मारा? उसने मुश्किल से अपनी बात खत्म की थी कि एक थप्पड़ के साथ उसके चेहरे की दूसरी तरफ भी मारा गया। विक्रम सिंघानिया ने जगमोहन सिंह से उदास चेहरे के साथ कहा, तुम अपनी पत्नी का मुंह बंद रखो तो बेहतर है, वरना तुम बिना जाने ही मर जाओगे कि कैसे। आह, श्री सिंघानिया, अभी अभी वो कौन था? जगमोहन सिंह ने घबराकर पूछा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे पूरे परिवार को एक उंगली से मार सकता है। वू वू वू। झांसी जिले की सड़कें मोटरसाइकिलों की दहाड़ से भरे हुई थीं, क्योंकि 7-8 गाड़ियां आधी रात की बिजली की तरह एक दूसरे के खिलाफ दौड़ रही थीं। कबीर आगे बढ़ रहा था, उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि सड़क पर कारें और पैदल चलने वाले पीछे हट रहे थे। वो पहले कभी इतना उन्मादी नहीं हुआ था। 180 किलोमीटर घंटा की गति से आगे बढ़ते हुए, मुड़ते हुए, ओवरटेक करते हुए और एक रोमांचक सवारी का अनुभव करते हुए। सौभाग्य से झांसी जिले में ज्यादा भीड़ नहीं थी और रात में ज्यादा पैदल चलने वाले नहीं थे। अपनी अद्भुत दृष्टि और असाधारण कौशल के साथ वो सुरक्षित रहा। हालांकि 20 मिनट बाद वो एक सुनसान सड़क पर पहुंचा और एक ग्रामीण इलाके में प्रवेश कर गया। तभी उसे पता चला कि कोई उसका करीब से पीछा कर रहा था। उसने अपनी अमर दृष्टि को सक्रिय किया और देखा कि ये वही साधक था। धत तेरे की, लड़ते हैं। आगे एक बंद गली देखकर, जहां से बचना संभव नहीं था, कबीर ने दांत भींचे और एक दृढ़ निर्णय लिया। एक पल रुको। इस पल चेतना के सागर में मौजूद महिला आखिरकार फिर से बोली। दूसरा पक्ष भ्रूण स्तर के मध्य चरण में है, हालांकि वह भी एक नीच चींटी है। तुम, एक लड़का जो अभी अभी ऊर्जा स्तर में दाखिल हुआ है, उससे कैसे लड़ सकते हो? तुम बस मौत की तलाश कर रहे हो। तो क्या मैं बस मौत का इंतजार तो नहीं कर सकता, है ना? तुम इतनी घमंडी हो, बस बातें मत करो और कुछ करो भी। कबीर का इतनी देर से पीछा किया जा रहा था और जब उसने अभी अभी उससे पूछा तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा और उसके शब्द थोड़े गुस्से में थे। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? महिला थोड़ी गुस्से में लग रही थी, लेकिन एक पल बाद जैसे स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए उसने कहा, पहले वाली टूटी हुई भूसम्राट मीनार को बाहर निकालो, उस पर थोड़ा खून थूको और मुझे आधे अगरबत्ती का समय दो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सावधान रहना कि वो व्यक्ति तुम्हें ना देख ले। धत तेरे की, आधी अगरबत्ती कितनी लंबी होती है? कबीर को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी वो चीज निकाली, अपनी जीभ जोर से काटी, उस पर मुंह भर खून थूका और जल्दी से उसे अपनी जेब में वापस रख लिया। थोड़ी ही समय में मोटरसाइकिल एक बंद गली में पहुंच गई थी और अब और नहीं चलाई जा सकती थी। 5 सेकंड बाद उसके पीछे की मोटरसाइकिल अचानक लड़खड़ाई। उसका अगला सिरा पास की एक मेड़ से जा टकराया। एक आकृति ऊंची छलांग लगाकर कबीर से 10 मीटर दूर उतरी। वो धीरे धीरे पास आया। लड़के, अगर तुम होशियार हो तो वो चीज सौंप दो, वरना मर जाओ। तभी रास्ते में उसे अपने साथी का फोन आया था, जिसने उसे सूचित किया था कि वो चीज वास्तव में इस लड़के ने चुरा ली थी, वरना वो इतनी बेरहमी से उसका पीछा नहीं करता। क्या? मुझे समझ नहीं आया। कबीर धीरे धीरे पीछे हट गया, ना समझ बनने का नाटक करते हुए, खुद से बड़बड़ाते हुए, आधी अगरबत्ती, क्या इसमें आधा घंटा नहीं लगेगा? और वास्तव में उसने सही अनुमान लगाया था। देर रात हो चुकी थी और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, लेकिन चांदनी थी। कबीर ने देखा कि वो आदमी एक लंबा कुर्ता पहने हुए था, जैसे पुराने जमाने का कोई विद्वान हो, लेकिन उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। पागलपन का नाटक मत करो, मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 सेकंड देता हूं, वरना तुम्हारे पास कभी कोई मौका नहीं होगा। अंत में उसने तिरस्कारपूर्वक कहा,
तुम्हारे ऊर्जा स्तर की साधना के स्तर के साथ जो अभी अभी शुरू हुई है, तुम मुझसे लड़ना तो नहीं चाहते है ना? कबीर को उम्मीद नहीं थी कि वो एक नज़र में उसकी साधना का स्तर देख सकता है, जबकि वो केवल उसकी ताकत महसूस कर सकता था, लेकिन उसका नहीं। उसके विचार दौड़े और जब लंबे कुर्ते वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने गिनना शुरू किया तो उसने तुरंत अपनी आवाज उठाई। 1 मिनट रुकिए चाचा, आप क्या कह रहे हैं? क्या यह विक्रांत के परिवार की बूढ़ी औरत के हाथों में टूटा हुआ बक्सा हो सकता है? अधेड़ उम्र के आदमी ने गिनना रोक दिया, उसे ठंडक से घूरा और सिर हिलाया। हाँ, क्या तुम इसे सौंपने को तैयार हो? बेशक, कबीर ने मना कर दिया। परी बहन ने अभी कहा था कि उस चीज का नाम भू सम्राट मीनार था। हालांकि वह इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन महिला के हैरान भाव को देखते हुए ये असाधारण होना चाहिए और ये उसकी बहन के पुनरुत्थान से संबंधित था। उसे इसे अपने हाथ में ही रखना होगा। चाचा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कि तुम्हें विक्रांत के परिवार ने मुझे मारने के लिए भेजा है, इसलिए मैं सांस रोककर भागा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें वो टूटा हुआ बक्सा चाहिए तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही दे दिया होता। लेकिन इतना कहकर वो रुका और अधेड़ उम्र के आदमी को सावधानी से देखा। लेकिन क्या? लेकिन मैं पहले पूछना चाहता हूं, अगर मैं तुम्हें टूटा हुआ बक्सा दे दूं तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुम भी देख सकते हो, मेरे पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और अगर मैं लड़ूं तो तुम्हें नहीं हरा सकता। अधेड़ उम्र के आदमी को लगा कि वो भाग नहीं सकता और उसने उसे मजबूर करने के लिए गिनना रोक दिया और कहा, अब दुनिया में ज्यादा साधक नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम पहले ही ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर चुके हो और तुम जरूर किसी संप्रदाय के शिष्य होगे। जब तक तुम बक्सा आज्ञाकारी रूप से सौंप दोगे, मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। इस पल कबीर के मन में महिला ने कड़ा विरोध किया। बेवकूफ, ये भू सम्राट मीनार है, तुम सच में इसे सौंपना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कबीर अवाक रह गया, मन ही मन सोचते हुए, तुम बेवकूफ हो, मैं बस समय खींच रहा हूं, क्या तुम देख नहीं सकती? मूल रूप से वो बस इसके बारे में सोच रहा था और वास्तव में महिला को बताने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह मानसिक संचार में माहिर नहीं था और परिणाम स्वरूप उसके शब्द महिला तक पहुंच गए। महिला तुरंत आग बबूला हो गई और उसके चेतना के सागर में दहाड़ी, कमीने लड़के, तुम किसे बेवकूफ कह रहे हो? तुम खुद को क्या कह रहे हो? मानो या ना मानो, मैं इस भू सम्राट मीनार को परिष्कृत नहीं करूंगी, तुम्हारी बहन को बचाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी और तुम्हें अपने हाल पर छोड़ दूंगी। कबीर के लिए इस धमकी से ज्यादा गंभीर कोई खतरा नहीं था और उसने जल्दी से माफी मांगी। परी बहन, शांत हो जाओ, मैं अभी उस अधेड़ उम्र के आदमी से ये कहने के बारे में सोच रहा था। सच में मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। जल्दी करो और इसे परिष्कृत करो, वरना अगर मैं मर गया तो मुझे लगता है तुम्हारी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ओह, वैसे क्या तुम मेरे हर विचार को जानती हो? महिला ने बात नहीं की, लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे फिर से दबाया। लड़के, तुम क्यों टाल मटोल कर रहे हो? इसे मुझे सौंप दो, मेरा धैर्य सीमित है। कबीर ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसे तुरंत दे दूंगा, तुरंत। एक आखिरी सवाल चाचा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बक्सा क्या है? अधेड़ उम्र के आदमी की भौहें तन गईं और वह अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। यह कुछ नहीं है, इसमें एक दवा है, मैं इसका इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करता हूँ, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ओह, तो ठीक है, मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। कबीर जानता था कि वह इसे और ज्यादा नहीं खींच सकता। इस समय उसने अपनी जेब को छुआ और अचानक चिल्लाया, ओह, बक्सा कहाँ है? वो चला गया, वो कहाँ गया? मुझे सोचने दो, मैं सोचता हूँ। मुझे पता है ये जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुमने अभी मेरा बहुत तेजी से पीछा किया और वह सड़क पर गिर गया। चलो वापस चलते हैं और उसे जल्दी से ढूंढते हैं, शायद हम उसे अभी भी ढूंढ सकते हैं। हूँ, तुम मुझसे मजाक करने की हिम्मत करते हो? तुम मौत की तलाश कर रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया, अपने पैर हिलाए और भ्रूण स्तर के मध्य चरण का साधना स्तर प्रदर्शित किया और कबीर का गला पकड़ लिया। कितनी तेजी से कबीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बह गई। उसकी अमर दृष्टि अधेड़ उम्र के आदमी पर टिकी थी। उसने जल्दी से अपनी पवन वेग कदम को सक्रिय किया और पीछे हट गया, मुश्किल से उसकी हथेली से बचते हुए। कबीर को एक समस्या का एहसास हुआ। जबकि उसकी आंखें हमलों को साफ साफ देख सकती थीं, लेकिन उसके शरीर की प्रतिक्रिया पिछड़ रही थी, तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। वरना वो आसानी से किनारे हटकर एक और सिंह मुष्टि चला सकता था। हालांकि वास्तव में उसके पास केवल पकड़ से बचने का समय था। फिर भी अधेड़ उम्र का आदमी हैरान था कि वो चूक गया था। उनके संबंधित स्तरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। ऊर्जा स्तर के शुरुआती चरण और भ्रूण स्तर के मध्य चरण के बीच का अंतर दुनियाओं का था, जैसे एक 3 साल के बच्चे और एक पूर्ण विकसित आदमी के बीच। दिलचस्प
ऊर्जा स्तर की शुरुआत में ही ऐसी गति, मुझे लगभग उसकी प्रतिभा से जलन हो रही है, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, फिर से वार करने से पहले। इस बार कबीर को लगा जैसे एक पहाड़ उस पर आ गिरा हो। उसकी हथेलियां एक में मिल गईं, जिससे बचना असंभव हो गया, जिससे उसे आमने सामने लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।